हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। और एकदम बढ़िया सा हमारा सेगमेंट चलते हुए आईपीएल का। और आज हम बात करने वाले द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। शुरुआत हुई थी धोनी से, लगता है शायद इस साल अंत भी धोनी से होगा। बाकी काफी एक डिफरेंट टीम, कहाँ एक्सपीरियंस के ऊपर जाती थी टीम, पहली बार पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर किया है टीम को और यंगस्टर्स पे गई है। एक एक करके सारी बातों सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ऑक्शन किस तरीके से रहा, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या रह सकती है प्रॉब्लम। ट्वेन शुरू करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ। बिल्कुल। आई थिंक काफी अच्छी टीम इन्होंने अपनी बना ली आफ्टर ऑक्शन। काफी अच्छे ट्रेड इन्होंने सैमसन के रूप में किया। और अब इनकी बैटिंग अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मेंटेन किया, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो गायकवाड़ हो, आयुष मात्रे हो, डेवाल्ड ब्रेविस। आई थिंक अच्छी स्ट्राइक रेट, स्टेबल बैटिंग, हार्ड हिटिंग, और आई थिंक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। बहुत अच्छा मिक्सचर लेकर आए प्रशांत वीर के रूप में, बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट जडेजा का लेकर आए। आई थिंक काफी स्टेबल टीम यहाँ पर दिख रही है बैटिंग के रूप में। बाकी इसके अलावा बात कर ले दूसरी इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी लेकर आए हैं। चाहे वो प्रशांत वीर हो, अभी हमने बात की। बाकी उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स लेकर आए सभी बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। बाकी देखना रहेगा, क्योंकि थोड़े से नए प्लेयर्स हैं, आईपीएल में इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो देखना रहेगा किस तरह का परफॉर्म वो करते हैं। बाकी तीसरी जो इनकी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर दिख रही है वो बैकअप्स हैं। विकेट कीपिंग में लास्ट ईयर 2-3 साल से भी हम देख रहे हैं कि धोनी का बैकअप कौन रहेगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा। उसी चक्कर में टीम का थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ा सा डिप भी हुआ परफॉर्मेंस। बट यहाँ पर अच्छे बैकअप ये लेकर आए, चाहे कार्तिक शर्मा के रूप में हो, चाहे संजू सैमसन का ट्रेड हो। आई थिंक अब विकेट कीपिंग में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये सोचा जा रहा है, ये रहेगा भी कि शायद धोनी सारे मैचेस ना खेलें, तो उसके लिए भी है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा और उनकी जगह कौन खेलेगा। तो दूसरे बैकअप जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सरफराज खान का भी है। मे भी शायद स्टार्टिंग 12 में ना भी इस जगह मिले, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा ऑप्शन है बैकअप में। अगर आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं तो समझ में आता है कि आपने कितनी अच्छी यहाँ पर ऑक्शन में अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो ये एक स्ट्रेंथ दिख रही है। बाकी अगर दूसरे में बात करें तो क्वालिटी ऑफ स्पिन, आई थिंक जिस तरह का ट्रैक यहाँ पर रहता है चेन्नई में, बहुत अच्छे स्पिन लेकर आए। चाहे राहुल चहर हो, अकील हुसैन हो, श्रेयस गोपाल हो, प्रशांत वीर हो, नूर अहमद हो। आई थिंक बहुत सारी चेन है यहाँ पर स्पिन की, जिनकी यहाँ पर नीड पड़ने वाली पिचेस पे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इनकी देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम थोड़ी बहुत वीकनेस की भी अगर हम बात कर लें, तो सबसे बड़ी वीकनेस जो यहाँ पर नेथन एलिस यहाँ पर अब रूल्ड आउट हो गए, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे डेथ बॉलिंग पे, क्योंकि टीम बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी नेथन एलिस पे। और आई थिंक आप दोनों इस बात से एग्री भी करेंगे, क्योंकि अब इस टीम को बहुत ज्यादा देखने का रहेगा कि उस क्वालिटी का तो नहीं मिल पाएगा, बट उनकी जगह फिर कौन लेगा, बिल्कुल ये डेथ देखना रहेगा। बॉलिंग, डेथ बॉलिंग दिक्कत करेगी। डेथ बॉलिंग आई थिंक दिक्कत एक करेगी। थोड़ा सा आप रह सकता है। ऑप्शंस क्या थे? बिल्कुल। केवल नेथन एलिस के ऑप्शन। और डेथ बॉलिंग के निष्कर्ष आपने बात की, तो मैं एक बात बोलूंगा, नेथन एलिस अगर नहीं है तो आपके पास इंडियन डेथ बॉलर कौन है? क्योंकि डेथ बॉलिंग एक बॉलर से नहीं की जाएगी। वो प्रॉब्लम पहले से चेन्नई की, और आई थिंक ऑक्शन में वो प्रॉब्लम का शॉर्ट इन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला है। क्योंकि ओवरसीज प्लेयर पे डेथ बॉलिंग पे आप रिलाई कितना करते हैं वो काफी कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि आप जानते हैं इसका परफॉर्मेंस, हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ठीक है, वहां की पिचेस यहाँ की पिचेस अलग रहती हैं, ड्यू रहता है। तो कैसे देखिए, इंडियन पेसर्स पे भरोसा थोड़ा मतलब ज्यादा रहता है डेथ बॉलिंग में। तो आई थिंक वहां पे ऑक्शन में भी थोड़ा वर्क करना चाहिए था, जहां पे चेन्नई की चूक हुई है। तो इसलिए आई थिंक डेथ बॉलिंग प्रॉब्लम रहने वाली है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि आप इनके बाकी पेसर्स भी देखें, चाहे वो यहाँ पर मुकेश चौधरी हो, चाहे वो खलील अहमद हो, मैट हेनरी हो, सारे नए बॉल के बॉलर्स इनके पास बहुत बिल्कुल ज्यादा हैं। लास्ट ईयर तक इनके पास पाथिराना होते थे, अब उनकी एब्सेंस में बहुत मुश्किल होगा कि उस कैलिबर का प्लेयर आप कहाँ से लाते हैं। तो वो चीज इसलिए इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक दिख रही है, बिल्कुल क्योंकि अगर आप एक आध ओवर खलील अहमद से ही फेंक दे तो बाकी कौन करेगा। तो ये इशू इनको देखने को रहेगा ही। बाकी इसके अलावा जो एक वीकनेस मुझे दिख रही है कि अब धोनी कैप्टेंसी नहीं कर रहे हैं, गायकवाड़ कर रहे हैं। आई थिंक इस बार टीम भी अच्छी है, तो आपको उस कैलिबर की कैप्टेंसी करनी पड़ेगी कि आगे तक फिर आप उस फ्रेंचाइजी को लीड करें। तो वो प्रेशर उनके ऊपर रहेगा, देखना रहेगा कि वो कैसे लीड करते हैं। बाकी इनकी प्लेइंग 12 की अगर हम बात कर ले, प्रेशर आई थिंक कप्तान ही अच्छी करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। डिपेंड करेगा किस तरह से। आई थिंक वो प्रेशर वो एक अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कप्तान के ऊपर। चाहे वो आप जडेजा जैसे प्लेयर, इतने अच्छे प्लेयर है, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, वो भी जब इस टीम की फ्रेंचाइजी की कैप्टेंसी कर रहे थे तो उनके ऊपर प्रेशर था। क्यों? क्योंकि उस टीम में धोनी जैसा प्लेयर है, आप उस टीम की कैप्टेंसी करते तो आपके पास वो एडेड प्रेशर रहता ही रहता है। तो आई थिंक वो रहेगा। अगर उस चीज को लेकर आई थिंक बात करें ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, वो बात है। बाकी अगर प्लेइंग 12 की बात की जाए तो वही बैटिंग बहुत अच्छी, जैसे निष्कर्ष ने बात किया। ओपन करेंगे संजू सैमसन, जो कि क्या तगड़े फॉर्म में है। थैंक्स टू हिज फॉर्म वो 350 जो आई थी सेमीफाइनल फाइनल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो संजू सैमसन सर ओपन करते हुए देखेंगे आयुष मात्रे, हमारे अंडर 19 विनिंग कैप्टन। फिर नंबर 3 पे शिरकी के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 4 पे डेवाल ब्रेविस, 5वें पे कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा को रखा है क्योंकि 14 को इन्वेस्ट किए हैं, उनको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और
फॉर्म भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि पैसे दिए हैं उनको खिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, फॉर्म भी अच्छा है। बैकअप है उर्विल पटेल के नाम पे, बैकअप भी है उनका, अगर उनको खिला सकते हैं। उर्विल पटेल भी अच्छी हिटिंग करते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे, नंबर 7 पे प्रशांत वीर, नंबर 8 पे धोनी, जो कि फीचर करेंगे ऑब्वियसली स्टार्टिंग 11 में। अगर धोनी को नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे? फिर अगर बॉलिंग की बात की है तो अकील हुसैन, नूर अहमद, मैट हेनरी, और इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे खलील अहमद। अगर बाई चांस ऐसा रहता है कि थोड़ा ड्राई विकेट नहीं है, विकेट में पेस की जरूरत है, या फिर ग्रीन ट्रैक है, तो आई थिंक जेमी ओवर्टन भी एक अच्छा ऑप्शन है इन प्लेस ऑफ अकील हुसैन। बाकी बात वही जैसे निष्कर्ष ने कहा था, बैटिंग अच्छी है, स्पिन अटैक भी अच्छा है। दिक्कत कहां पे है? फिर से वही डेथ बॉलिंग, क्योंकि आप किससे कराएंगे? उसका सोल्यूशन ये है कि किस तरह से कैप्टन यूज करते हैं अपने बॉलर्स को। आई थिंक अकील हुसैन इस पोजीशन पे, आई थिंक अकील हुसैन इनकी यूनिट में एक ऐसा काम करेंगे जो पावर प्ले में 2-3 ओवर डाल के सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होगा मैट हेनरी के ओवर्स प्लस खलील अहमद के, अगर 2-3 ओवर बचे रहेंगे तो वो डेथ में। आई थिंक अब वो काम करना होगा मैट हेनरी का एक्सपीरियंस और खलील अहमद के एक्सपीरियंस को, कि उन्हें डेथ में यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यहाँ पर एक नाम मैं जैसे ऐड ऑन मतलब करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि हमें पता है कि आईपीएल का बहुत बड़ा यहाँ पर मैच, बहुत महीने ये चलेगी सीरीज, तो मे भी मुझे लगता है यहाँ पे इनके पास बैकअप में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। एक मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था, यहाँ पर रामकृष्ण घोष का एक नाम आ रहा था, बहुत अच्छे इन्होंने लास्ट ईयर मैंने देखा था कि डोमेस्टिक में इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था डेथ बॉलिंग में, तो मे भी उनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक तरह से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि एक बॉलर है तो उसके साथ कौन बॉलिंग करा सकता है। तो आई थिंक ये भी एक नाम मुझे देखने को लग रहा है, तो हो सकता है कि इनको भी मौका देखने को मिले। बाकी क्या कहना चाहेंगे मेरे? ओवरऑल मतलब एक इस बार है ना आईपीएल में सारी टीम्स इस तरीके से रही है कि जो शायद इंडिया का जो फॉर्मूला रहा है कि बैटिंग हैवी रखो, बॉलिंग थोड़ी सी कम भी चलेगी तो चलेगा, तो सारी टीम्स मेजरली हमने जितनी भी रिव्यू करी है अभी तक, मुंबई को छोड़ सब के, दोनों आप लोग भी एग्री करोगे, मुंबई को छोड़ मुंबई के। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेजरली जितनी भी टीम्स है बिल्कुल वो बिल्कुल सब एग्री। अपने बैटिंग को अच्छा कर रही है, और बॉलिंग में थोड़ा सा चलो ठीक है 19-20 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बाकी अगर सीएसके की भी बात करें तो आई थिंक बैटिंग बहुत अच्छी दिख रही है, सारे लोग फॉर्म में, आई थिंक उस फॉर्म में अगर खेलते हैं तो अनबीटेबल रहेगी बैटिंग के अंदर। बॉलिंग के अंदर हाँ बिल्कुल कंसर्न्स हैं, और वो दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी एक इम्पैक्ट बॉलर नहीं जो आपको डेथ ओवर में हेल्प कर सकता है। मतलब ऐसा कोई नहीं जो आपके रन रोक सकता और विकेट भी ले ले, तो बिल्कुल। वो एक थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थोड़ी मिसिंग है। ओवरऑल मतलब एक अच्छी स्क्वाड में बोलूंगा। खलील अहमद आई थिंक काफी टाइम से ठीक कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं बोलूंगा बट ठीक कर रहे हैं कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं कि वो शायद डेथ ओवर्स में भी ओवर निकाल ले। मैट हेनरी एक्चुअली में आपके डेथ के बॉलर नहीं है, वो इनिशियल 6 ओवर जैसे दीपक चहर निकाल के देते थे वैसे निकाल के देंगे, और अश्विन वाला काम जो है वो आई थिंक अखिल हुसैन करके दे सकते हैं, आपको पावर प्ले के अंदर कुछ ओवर निकाल के दे सकते हैं। बिल्कुल बाकी मेरे को लगता है कि शायद अंशुल कंबोज को मौका मिल सकता है, मे बी, मतलब लेट्स सी कैसा रहता है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल ठीक बॉलिंग करी थी, और सिमिलरली मुझे लगता है मुकेश चौधरी को भी मौका मिल सकता है। मतलब ये थोड़े से जैसे निष्कर्ष है परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पहले 2-3 मैच से ही समझ आएगा कि बॉलिंग में किस तरीके से रखें, क्योंकि बैटिंग टॉप 7 तो आपके फिक्स है, उनमें बस ये हो सकता है कि धोनी को हटा के आप सरफराज को ले सकते हैं, मतलब वो भी आई थिंक इनिशियल मैचेस में तो नहीं होगा। लेट्स सी, बाकी धोनी के ऊपर है। बाकी अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि अब हमारे पास केवल 2 टीम बची है, कहाँ पे हमें रखना है। तो निष्कर्ष, जैसा कि आपकी ये फेवरेट टीम है तो आप बताइएगा कि ये टीम टॉप 10 मतलब आउट ऑफ 10 कहाँ पे स्टैंड करेगी और क्यों? आई थिंक मैं सीएसके को नंबर 2 पर रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार ओके, एक्सपीरियंस प्लस अनकैप्ड प्लेयर्स, आई थिंक ओवरऑल जिस चीज की जरूरत होती है फायर पावर के साथ सब कुछ सीएसके के पास है। दी ओनली इश्यूज जो है वो पेस अटैक है, और उसको भी मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं रेट कर रहा हूँ क्योंकि चेन्नई की पिचेस पे आपका मेन जो कोर है वो स्पिन अटैक अच्छा होना जरूरी है, और वो इन्होंने बहुत अच्छे से सेगमेंट फुल किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि धोनी साहब डेथ बॉलिंग में भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट लेके आएंगे। तो आई थिंक नंबर 2। ठीक है निश्चित, आप एक और रीजन ठीक दे है, सकते थे, एक और रीजन दे सकते थे, ठीक है आपने स्पिन का रीजन दिया, आप धोनी देते का थे रीजन, दिलदीप आप भाई। एक ही और रीजन दे सकते थे कि मेरी फेवरेट टीम है। ये आप बोल सकते हैं वीडियो पे, हाँ, दिक्कत नहीं है आपके, मतलब ठीक नहीं है नहीं नहीं चलिए। नहीं, मैं ठीक चाहता है, हूँ कुलदीप बोले अब। चेन्नई पिछला सीन बहुत खराब गया था, नंबर 10वें पे फिनिश किया था फर्स्ट टाइम, बट इस बार आई थिंक वो क्वालिफाई कर रही है, नंबर 4 पे मैं उसको रखूंगा सीएसके को। मेरे पास तो ऑप्शन ही 2 बचे हैं, तो मैं शायद, मुझे लगता है कि मतलब अच्छी टीम है बट मुझे लगता है 6th पे रहेगी, जो मेरा ऑप्शन बच रहा है मैं उस पे जाऊंगा। ओके तो आई थिंक 6th पे रहेगी, क्योंकि मतलब क्वालिफाई कर सकती है, जैसे आप दोनों में क्वालिफाई कर सकती है, बट क्योंकि अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं जो नए प्लेयर उनको खेलते हुए किसी ने नहीं देखा है इतने बड़े स्टेज पे। बिल्कुल रणजी, बिल्कुल दिलीप एग्री। ट्रॉफी वो लोग खेल रहे हैं, बट
तो वो एक देखने वाली बात है। मैं चाहता हूँ मैं रॉन्ग प्रूफ हूँ, बट मैं 6 पे रखना चाहूंगा सीएसके को। बिल्कुल। तो गाइज ये थी हमारी प्रिडिक्शंस, और आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें जरूर बताएं, क्योंकि गिव अवे आप सबके लिए अवेलेबल है 28 तारीख से पहले। जितनी भी आप टीम कमेंट करके देंगे, आप जैसे आईपीएल खत्म होगा टॉप 3 जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनको गिफ्ट के अंदर गिव अवे मिलेगा। तो आपको सिंपल है मेथड करना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें दे देना है। बाकी आप बने रहिएगा गेम एंड गैप के साथ, और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। बाय। थैंक यू सो मच गाइस।